हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेटा, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रेडार क्या है और ये कैसे काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन बिना रोड के हवा में कैसे उड़ सकता है? कोई ना कोई तो ऐसा डिवाइस होगा जो इसे कंट्रोल कर रहा है। सो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी में एक ऐसा डिवाइस है रेडार। रेडार एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी प्लेन या किसी मिसाइल का पता लगा सकता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेडार के बारे में। रेडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो मतलब इसमें रेडियो वेव्स यूज़ होंगी। डिटेक्शन मतलब ये किसी चीज़ को डिटेक्ट करेगा। एंड रेंजिंग उसकी प्रॉपर रेंज के बारे में आपको बताएगा। रेंज मतलब उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसका साइज़ कितना है, उसकी शेप कैसी है, कितनी स्पीड से चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन 1922 सबसे पहले 1922 में रेडार सिस्टम बनाया गया और पहली बार इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया। अब रेडार काम कैसे करता है? रेडार में से एक वेव निकलती है जिसे हम रेडियो वेव बोलते हैं। सो बेटा, इस तरह से एक रिसीवर होगा, ठीक है, एक ट्रांसमीटर है जो यहाँ से वेव्स को ट्रांसमिट करेगा। कौन सी वेव्स? रेडियो वेव्स। जैसे ही इसके सामने कोई भी एक मेटालिक बॉडी आ जाएगी, ये वाली वेव्स इस पर टकराई और वापस आ गई, ठीक है। जब वापस आ गई तो इस एंटीना को हम लोग बोल देंगे रिसीवर। जब इसने रेडियो वेव्स को भेजा, सेंड किया, तब इसे बोलेंगे ट्रांसमीटर। जब इसके पास रेडियो वेव्स वापस आ गई तब इस एंटीना को हम बोलेंगे रिसीवर, ठीक है। इस तरह से इस एरोप्लेन की हम लोग डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि ये कितनी दूरी पर है, इसका साइज़ कितना है, इसकी शेप कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऐसे हम इसकी प्रॉपर मेजरमेंट लगा सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये किस पोजीशन पे है और किस तरह का दिखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेडियो वेव्स सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन्स में यूज़ होते हैं, तो नहीं, ये एयरक्राफ्ट में भी यूज़ होते हैं, ये मिलिट्री पर्पस में भी यूज़ होते हैं। सिमिलरली ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग अपने फ़ोन चेक करते हैं और देखते हैं कि कल का वेदर कैसा होगा और कल बारिश होगी, कल टेम्परेचर कितना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा कुछ रेडार ही हमें बताता है। सो बेटा, इस तरह की एक स्क्रीन होती है एरोप्लेन के अंदर जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो कितनी दूरी पे जा रहा है, किस तरह की उसकी डिस्टेंस है और किस पाथ पे जा रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से रेडार की हेल्प से इजीली एरोप्लेन जो हवा में उड़ाया जा सकता है वो बिल्कुल सही पाथ पे चलता है। और जिस तरह से हमारे सड़क पे रोड्स हम लोग देखते हैं, इसी तरह से एरोप्लेन भी इजीली एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ रेडार। कैसे यूज़ किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल, नेवी में, एयरप्लेन में, फाइटर प्लेन में और मिसाइल में यूज़ किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तक रेडियो वेव्स किसी एयरक्राफ्ट से टकरा के हमारे पास आएगी तब तक तो बहुत टाइम बीत गया होगा, ठीक है, नुकसान हो गया होगा उस देश का। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से अपना डिस्टेंस कवर करती है। इतनी ज़्यादा तेज़ी से अगर हम धरती से चंद्रमा तक कोई रेडियो वेव सेंड करते हैं, उसको वहाँ तक जाने और वापस आने में 2.4 सेकंड का टाइम लगता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी जल्दी ये अपना काम करता है। बच्चे, रेडार को मिलिट्री पर्पस में के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सामने वाली जो कंट्री है कोई बॉम्ब हमारी तरफ फेंक रही है। इसका मतलब अगर हमारे पास रेडार सिस्टम होगा तो रेडार सिस्टम क्या करेगा, उसे उस बॉम्ब को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। इसके द्वारा कुछ रेंज सेंड होंगी। सो ये वाली रेंज, अगर कोई सामने से कोई बॉम्ब आ रहा है तो उसे डिटेक्ट करेगा और इमिडिएटली हमें पता चल जाएगा कि सामने से कोई न्यूक्लियर बम आ रहा है या कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। सो इमिडिएटली इसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। सो मिलिट्री पर्पस के लिए जो रेडार सिस्टम है, दैट इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कि रेडियो वेव या एक रेडार किस तरह से काम कर सकता है। यहाँ पे आप एक एंटीना देख रहे हो जिसके नीचे लिखा है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। जब
ये रेड कलर की रेज को सेंड कर रहा है, रेडियो वेव्स को सेंड कर रहा है, तो टारगेट पे जाकर टकराया और टारगेट के आगे जैसे ही टकराया एक ग्रीन कलर की वेव्स वापस आ रही हैं। वैसे तो ये सेम वेव्स होती हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए अलग अलग कलर की वेव्स यूज़ की गई हैं, लेकिन ये एक ही रेडियो वेव है। सो जब उसने ग्रीन कलर की वेव्स को कलेक्ट किया तो उसे हम रिसीवर बोल देते हैं। उसे इस तरीके से वो टोटल डिस्टेंस, शेप एक्सेट्रा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो रेडार एक ऐसा डिवाइस है जिसकी वजह से हम लोग वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। आपने केदारनाथ का डिज़ास्टर सुना होगा 2013 में, उसमें क्या था, स्पेशल बताया गया था इस तरह से बारिश हो सकती है, इस तरह से मौसम ख़राब हो सकता है, लेकिन हमारे इंडिया में रेडार सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि रेडार सिस्टम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम 30 से लेके 40 किलोमीटर तक ईजीली डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन 200-300 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो इतने दूर वाले बोल सकते हैं कि डिटेक्टर ने, रेडार ने एक्सप्लेन किया था कि हो सकता है कि वहाँ पे इस तरह से बारिश आए, बादल फट सकता है, कोई डिज़ास्टर हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस वाले रेडार ने बताया था कि इस तरह से नुकसान हो सकता है। सो जब नुकसान हुआ तभी पता चला कि रडार सिस्टम सही बोल रहा था, सच बोल रहा था। उससे पहले हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। सो रडार सिस्टम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ही होना चाहिए ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके वेदर के बारे में। जिस तरह से हम लोग अपने मोबाइल सिस्टम पे भी देखते हैं कि समटाइम हम लोग बोलते हैं कि कल बारिश होगी, लेकिन बारिश होती नहीं है। वैसे तो अब इंडिया के रडार सिस्टम काफ़ी डेवलप हैं। 2013 से लेकर 2021 तक बहुत ज़्यादा रडार सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2019 में भी एक न्यू लॉन्च किया गया था। इसरो ने एक नया रडार बोल सकते हैं कि अपना लॉन्च किया था। सो अभी भी उस पर काम हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रडार सिस्टम लगाए जाएं ताकि हमें ईज़िली पता चल सके कि कोई वेदर फॉरकास्टिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आने वाली, या फिर कोई बाहर वाला देश हमें टारगेट तो नहीं कर रहा। सो रडार हर पर्पस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप स्क्रीन पे एक सर्कल देख रहे हैं। इस तरह से रडार सिस्टम जब घूमता है तो वो हर जगह पे डिटेक्ट कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे आपका सिग्नल जा रहा है। आपको वाइट कलर के डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। इट में बी एयरक्राफ्ट, इट में बी एरोप्लेन, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे कोई चीज़ है जिसे हम डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं रडार की हेल्प से। आप लोगों ने इंडियन मूवी देखी होगी परमाणु, कुछ बच्चों ने अगर देखी है तो डेफिनेटली आपने उसमें देखा होगा कि जब एक सैटेलाइट घूम रही है, ठीक है, अमेरिकन सैटेलाइट घूम रही है, तब तक हम लोग परमाणु बम नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आपने वो वाली मूवी नहीं देखी तो बच्चे ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको एक्चुअल में रियलिटी पता चलेगी कि हमें परमाणु बम बनाने की परमिशन नहीं होती, ठीक है, किसी भी देश को। लेकिन क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मान लीजिए हम पर कोई और बंदा आके अटैक कर दे, उससे पहले हमें अपने पास कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई ऐसा चीज़ रखनी होगी कि हम उसका मुकाबला कर सके। सो हमें उस टाइम पर परमाणु बम बनाने की, बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नीड थी हमारी। सो बनाने की परमिशन तो है नहीं थी, सो इंडिया ने उसे चोरी छिपे बनाया। ठीक है, सो उस मूवी में प्रॉपर वे से एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से सैटेलाइट घूम रही है और थोड़े से टाइम के अंदर अंदर, रात को 1 या 2 बजे के अंदर अंदर ही उन्होंने सारा सेट करना है, और पूरे सेट पे कुछ हिलना कुछ डुलना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से वो सारा काम करते थे, सेम वही ऑब्जेक्ट, कुर्सियाँ, चेयर एक्सेट्रा सारी वही पोजीशन पे रख देते थे कि अमेरिका को किसी तरह का कोई शक ना हो कि इंडिया वाले यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी, बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा काम था कि जो चैलेंजेबल था, फिर भी इंडिया ने उस टाइम किया कि परमाणु बम बनाकर। ठीक है, सो एक बार वो मूवी ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल सके कि इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया ने भी बहुत कुछ किया है। सो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी नॉलेज में कुछ इंक्रीज़ भी हुआ है कि नहीं हुआ, कि आपका इंटरेस्ट बना है इस वीडियो को देखकर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।